आज हम आपको प्रजनन के बारे में बताएंगे। प्रजनन जीवन का एक लक्षण है। जीवों द्वारा अपनी ही जैसी संरचना उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपनी जैसी संरचना बनाना, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान होगा, गाय का बच्चा गाय के समान होगा। यानी जितने भी सजीव हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद, पौधे चाहे जंतु, अपनी जैसी रचना उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन क्रिया मुख्यतः दो तरह की होती है। नंबर एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। विकसित जीवों में, चाहे वो जंतु या पौधा, ज्यादातर जो है लैंगिक प्रजनन होता है। कुछ सूक्ष्म जीव, छोटे जो पौधे होते हैं, बहुत ये शैवाल वगैरह, या सूक्ष्म जीव जो भी हुआ करते हैं, उन्हीं में अलैंगिक प्रजनन होता है। कुछ विकसित पौधों में भी कराया जाता है। पहले हम आपको बता दें कि लैंगिक प्रजनन ये क्या है। जब प्रजनन क्रिया में लैंगिक अंग नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं, जब प्रजनन क्रिया में दो जनक कोशिकाएं, जिन्हें नर युग्मक और मादा युग्मक कहा जाता है, भाग लेते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। दो जनक किसको होते हैं, जिसको हम माता पिता भी कह सकते हैं। तो जब जनन अंगों द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से नया जीव बनता है, तो इसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब जब जनन अंग को छोड़ करके जीवों के कायिक भाग, कायिक माने बॉडी, शरीर, जब जीवों के कायिक अंग भाग लेते हैं, यानी जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती, इसे कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन। तो जब जीवों के कायिक अंग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। यहाँ माता और पिता नहीं होते हैं, केवल एक, वही मात्र कोशिका कहलाएगी, वही माँ कहलाएगा। केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरी बात यह होता है, इनमें जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। जैसे पौधों में जड़, तना, पत्ती, ये सब भाग लेंगे। जनन अंग पुष्प होता है, वो भाग नहीं लेता इसमें। तो अलैंगिक प्रजनन, जब जीवों में अलैंगिक भाग अर्थात कायिक अंग भाग लेते हैं प्रजनन क्रिया में, तो इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कई तरह से होते हैं। नंबर एक तो हम उठाते हैं, उसको कहा जाता है विखंडन, फ्यूजन। विखंडन, जब जीव के शरीर की एक कोशिका टूट करके दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है द्विविखंडन। और जब जीव के कोशिका का केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है और उसके बाद कई जनक कोशिकाएं, कई संतत कोशिकाएं पैदा होती हैं, इसे कहा जाता है बहुविखंडन। यानी जब जीव के कोशिका का कोई भी जो केंद्रक है या पूरी कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है विखंडन। अमीबा में, आपका ये जीवाणुओं में विखंडन क्रिया होती है। अमीबा में क्या होता है कि अमीबा का ये एक बॉडी है, ये इसका केंद्रक है।
क्या होता है, पहले केंद्रक जो है ये दो भागों में बढ़ जाएगा, फिर जीवकला बीच से दबेगी और फिर ये दबकर दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, यहाँ से अलग होकर के और दो अमीबा बना लेगा। ये द्विविखंडन कहलाता है। तो विखंडन, इसमें कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है। एक होता है खंडन, इसमें जीव का पूरा शरीर ही जो है ये दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, इसे विखंडन कहा जाता है। जैसे स्पाइरोगाइडा, योलोथ्रिक्स, इनमें जो है इसका जो आपका इसकी बारी होती है स्पाइरोगाइडा, जल में पाया जाने वाला एक शैवाल है। इसमें क्या होगा कि कहीं से टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। ये क्रिया कहलाती है खंडन। एक होता है आपका मुकुलन, इसमें क्या होगा कि जीव के शरीर पर कहीं एक जो है उभार निकल आता है, जिसको हम कली या मुकुल कह सकते हैं। अब बाद में यही उभार इसके बॉडी से अलग होकर के नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो मुकुलन में जीव के शरीर में एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल, बड़ या कली कहते हैं। ये जीव के शरीर से अलग होकर के नए जीव की उत्पत्ति करता है। ये आपको मिल जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। एक होता है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, फिर से बनना। इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाएगा और अलग होने वाला भाग एक नए पूरे एक शरीर का निर्माण कर लेता है। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक जीव है, जंतु है, प्लेनेरिया हेलमिंथेज का। अब इसमें क्या होगा, मान लो इसका बॉडी बीच से टूटकर अलग हो गया, ये इसको हमने अलग कर दिया, तो ये जो दो हिस्से हुए थे ये अपना एक अलग निर्माण कर लेगा, ये अपने आप को पूरा कर लेगा। इस तरह से दो जीवों का शरीर बन गया, इसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। अब इसके बाद हम आते हैं कायिक परिवर्धन। कायिक प्रजनन, कायिक परिवर्धन इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है परिवर्तन, जब किसी जीव के शरीर में जनन अंग को छोड़कर शरीर के अन्य भाग का बड़ी नए जीव की उत्पत्ति करता है, या उसके किसी जीव के कायिक भाग द्वारा उसके जनन अंग को छोड़कर बाकी शरीर के भाग द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, इसे कायिक परिवर्धन कहा जाता है। कायिक परिवर्धन कई तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। जैसे आलू को काट करके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं और इसको जमीन में दबा दिया जाता है, बो दिया जाता है, तो जहाँ आलू की आँख होती है यहाँ से एक नया पौधा निकलता है। ये है कृत्रिम कायिक परिवर्तन, काट के बोया। कुछ जीव में खुद ब खुद निकल आते हैं, जैसे आपने अजूबा में देखा होगा, उसमें पत्तियों से नया पौधा निकलता है, तो ये पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन हो गया। भूमिगत में आपका जो आलू हमने नाम लिया ही है, इसके अलावा गन्ना भी आता है, काट के लगाया जाता है, ये तना द्वारा। देखिए आलू तना द्वारा होता है, गन्ना तना द्वारा होता है। ऐसे ही आप लगा सकते हो, क्या नाम है, गुलाब का तना, नया पौधा निकल आएगा। ये कहलाते हैं कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन में विस्तार में फिर एक बार बात करेंगे। पहले आप अलैंगिक प्रजनन यहाँ जान लीजिए कितने तरीके से होते हैं और तैयार कर लीजिएगा।